1600 के आसपास भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। यहाँ मसाले, कपड़ा, रेशम और सोना भरपूर मात्रा में था। भारत का माल यूरोप में सोने के भाव बिकता था। हर यूरोपीय देश भारत तक पहुंचना चाहता था। यूरोप के व्यापारी भारत तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन समुद्री रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। फिर भी मुनाफा इतना ज्यादा था कि जान का जोखिम भी छोटा लगने लगा। इंग्लैंड के व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में इंग्लैंड की रानी ने कंपनी को चार्टर दिया। इससे कंपनी को एशिया में व्यापार का अधिकार मिल गया। 1612 के आसपास अंग्रेज भारत पहुंचे। उन्होंने खुद को शांत, सभ्य और साधारण व्यापारी बताया। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें व्यापार की अनुमति दे दी। सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनी। शुरुआत में किसी को अंग्रेजों पर शक नहीं था। वे तो सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीद रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज भारत को समझने लगे। उन्होंने देखा कि भारत कई रियासतों में बटा हुआ है। राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। यही कमजोरी अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत बन गई। अंग्रेज किसी के दोस्त बने, किसी के सहायक। हर मदद के बदले उन्होंने जमीन और अधिकार लिए। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ खड़ा किया गया। बिना बड़ी लड़ाई के अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर बनते चले गए। 1757 में बंगाल में एक निर्णायक मोड़ आया। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज आमने सामने हुए। इस संघर्ष को प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। ये लड़ाई तलवार से कम और धोखे से ज्यादा जीती गई। नवाब के सेनापति ने बीच युद्ध में साथ छोड़ दिया। अंग्रेज जीत गए और बंगाल उनके हाथ आ गया। बंगाल की जीत ने अंग्रेजों को अपार धन दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही। कंपनी ने कर वसूली शुरू कर दी। भारत की कमाई इंग्लैंड भेजी जाने लगी। किसानों से जमीन छीनी गई। कारीगर बेरोजगार होते चले गए। भारतीय कपड़ा उद्योग बर्बाद कर दिया गया। इंग्लैंड का मशीन वाला कपड़ा भारत में बेचा गया। धीरे धीरे कानून, अदालत और फौज सब अंग्रेजों के नियंत्रण में चले गए। अंग्रेजों ने धर्म और परंपराओं में भी दखल देना शुरू किया। लोगों की भावनाएं आहत होने लगी। देश में गुस्सा और असंतोष बढ़ता चला गया। अब चुप रहना नामुमकिन हो गया था। 1857 में यह गुस्सा विद्रोह में बदल गया। सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर सामने आए। पूरा देश आजादी की आग में जल उठा। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, लेकिन भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। गुलामी का दौर और भी लंबा हो गया। इस तरह अंग्रेज भारत में आए, न सीधे युद्ध से, न अचानक कब्जे से। वे व्यापार के बहाने आए और चालाकी से पूरे देश पर राज करने लगे। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें एक गहरा सबक देती है। जब कोई देश अंदर से कमजोर होता है तो बाहर की ताकतें उसे आसानी से जीत लेती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है।